मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलाचरण पर अपनी चर्चा चल रही है और उसके साथ में ही ग्रंथ के टीकाकार राम जी भाई उन्होंने कुछ पॉइंट्स के माध्यम से कुछ विशेष बातें समझाने का प्रयास किया है और 7वें पॉइंट में ये वाली बात आई कि इस शास्त्र में 10 अध्याय हैं और 10 अध्यायों की विषय वस्तु हमारे को यहाँ पर उन्होंने कह दी है कि 10 अध्यायों में ऐसा ऐसा स्वरूप आने वाला है। ठीक है, अभी देखो 8 नंबर पॉइंट पे चर्चा करेंगे। पेज नंबर है 4। मंगलाचरण का अर्थ आ रहा है। मंगलाचरण में भगवान को कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाला कहा है। मंगलाचरण में भगवान को कर्म रूपी पर्वत का भेदने वाला कहा है। क्या क्या कहा है? कर्म रूपी पर्वत का भेदने वाला। भेत्तारं कर्म भूभृताम, है ना, कर्म पर्वतों को भेदने वाला। अब बहुत ध्यान से सुनना है हमारे को। कर्म 2 प्रकार के कहे, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। अपन पहले भी अनेक बार चर्चा कर चुके हैं। जिन शासन में ये द्रव्य और भाव शब्द अनेक स्थान पर आएंगे, तो जब भी द्रव्य शब्द यूज हो तो रिलेटेड टू पुद्गल और भाव शब्द हो तो रिलेटेड टू जीव। इसका ऐसा सामान्य अर्थ समझना और अलग अलग विवक्षाओं से फिर अलग अलग बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कर्म 2 प्रकार के, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। अब भाव कर्म कहाँ होते हैं, किससे रिलेट करते हैं भाव कर्म? जीव से, है ना। और जीव की पर्याय में भाव कर्म होते हैं। जीव की पर्याय में उसका भी क्या नाम है? कर्म, भाव कर्म। और इन भाव कर्म में और द्रव्य कर्म मतलब ज्ञान वर्णादि 8 कर्म। मूल में वे द्रव्य कर्म 2 प्रकार के हैं, घाती कर्म, अघाती कर्म। और घाती 4 प्रकार के, अघाती 4 प्रकार के, ऐसे 8 कर्म। और 8 कर्म के भी फिर भेद प्रभेद किए जाएं तो 148 कर्म प्रकृति। ठीक है, तो ये सारा किसका परिवार है? ये द्रव्य कर्म। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं। देखो टीकाकार जो पंडित रामजी भाई हैं, तो इन्होंने स्टार्टिंग से ही कैसी भेद विज्ञान परक चर्चा की है। शुरुआत से ही क्या चर्चा की है? कर्म 2 प्रकार के, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। और यहाँ भगवान को कर्म रूपी पर्वतों का भेदने वाला कहा जा रहा है। तो भगवान ने किन कर्म रूपी पर्वतों का भेदन किया? तो सामान्य विवक्षा में चर्चा करेंगे कि द्रव्य कर्म का नाश कर दिया। सामान्य एकदम जनरल विवक्षा में क्या बोलेंगे? द्रव्य कर्म का नाश किया। भगवान ने द्रव्य कर्म का नाश किया। अपन सब सुनते हैं, अनंत भगवान ने 4 घाती कर्मों का नाश किया और सिद्ध भगवान ने 4 अघाती कर्मों का नाश कर दिया। पूरे 8 कर्मों का नाश कर दिया सिद्ध भगवान ने, और वो सिद्धालय में विराजमान हो गए। तो अब देखो यहाँ टेक्निकल कितनी बातें हैं, टेक्निकल बात कितनी है। क्या टेक्निकल बात है? अब सुनना ध्यान से। जब जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से
भाव कर्म रूपी पर्वतों को दूर करता है। भाव कर्म कहाँ पे था? जीव की पर्याय में। वो भाव कर्म मतलब विकारी पर्याय। अब फिर खड़े करो, ज्ञान श्रद्धा चारित्र के बिना तो हम जिन शासन का एक पेज नहीं पढ़ सकते, और जो पढ़ते हैं वो बस पढ़ते ही हैं, समझ में कुछ नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान श्रद्धा चारित्र। तो ज्ञान में विपरीत था, श्रद्धा में विपरीत था, चारित्र में विपरीत था। ये भाव कर्म है। ज्ञान श्रद्धा चारित्र की विपरीतता भाव कर्म है। और इन जनरल अकेले राग द्वेष को भाव कर्म कहा जाता है। सब नोट डाउन कर लेना और बहुत भली प्रकार से समझना इन बातों को। भाव कर्म के नाम पर जनरल बात चलेगी तो क्या बात कहेंगे? भाव कर्म मतलब राग द्वेष। भाव कर्म मतलब राग द्वेष। मिथ्यात्व भी श्रद्धा की पर्याय का भाव कर्म है, और अज्ञानता भी ज्ञान की पर्याय का भाव कर्म है। ये हिडन है, इनकी चर्चा नहीं आएगी ज्यादा, लेकिन आपको समझना ही चाहिए। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो भाव कर्म कह रहे हैं कि भगवान ने कर्म रूपी पर्वत को भेद डाला। अनंत भगवान ने 4 घाती कर्मों को भेद डाला, और सिद्ध भगवान ने शेष अघाती कर्मों को भेद डाला, चकनाचूर कर दिया। अब टेक्नोलॉजी देखो, भगवान ने क्या किया। कैसे हैं हमारे भगवान? उन्होंने क्या किया? तो कह रहे हैं कि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने कर्मों का भेदन, द्रव्य कर्म का भेदन नहीं किया। मूल में भाव कर्म का भेदन हुआ, तो द्रव्य कर्म तो अपने आप ही भेद गए। कैसे? सुनो ध्यान से। वर्तमान में अज्ञान, मोह, राग द्वेष, ये ज्ञान श्रद्धा चारित्र की विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही है। ये विकारी पर्याय क्या है? यहाँ की भाषा में अभी क्या बोल रहे हैं उसको? ज्ञान श्रद्धा चारित्र की विकारी पर्याय को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? भाव कर्म। बहुत बढ़िया, भाव कर्म। अब इन भाव कर्म के निमित्त से ये जो भाव कर्म है, ये कर्म के लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो ये भाव कर्म, कर्मों को यहाँ पे खचाखच कर्म भरे पड़े हैं। कर्म मतलब कर्म वर्गणा भरी पड़ी है, रॉ मटेरियल सब जगह भरा पड़ा है रॉ मटेरियल। हमको ये मति शुद्ध ज्ञान से नहीं दिखाई देते, केवल ज्ञानी परमात्मा को दिख रहे हैं। तो उन्होंने दिव्य ध्वनि में बताया ये जगह यहाँ खाली नहीं है जहाँ पे कर्म का रॉ मटेरियल नहीं है। और जैसे ही ये अज्ञान मोह राग द्वेष रूपी भाव कर्म यहाँ पे हुआ, और उनमें परिणमन शक्ति है उनकी अपनी, और वे परिणमित होके ज्ञानावर्णादि रूप परिणमन करके जीव के साथ एक क्षेत्राव का संबंध बना लिया। बस अब जीव क्या हो गया? यहाँ कर्म का संचय हो गया, तो अब ये पराधीन हो गया। अब कर्म के अकॉर्डिंगली दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये अपने स्वरूप को पहले से ही नहीं जानता, अब ये पराधीन हो गया। समझ आ रही है बात? इसलिए जिन शासन में ये भी कहा जाता है कि दुख का कारण कर्म है, दूसरी चीजें नहीं, चेतन अचेतन पदार्थ नहीं, दुख का कारण कर्म है, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ? ये भाव कर्म किसके लिए फेवरेबल कंडीशन है? कर्म के बंधन के लिए, कर्म के अट्रैक्शन के लिए। ये भाव कर्म कर्म को अट्रैक्ट करते हैं बंधने के लिए। और भगवान ने क्या किया कि भगवान ने इसका ओपोजिट, अज्ञान मोह राग द्वेष, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र के विरुद्ध सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हुआ। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होने से कर्मों को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली बंधने के लिए। तो नवीन कर्म तो बंधे नहीं, और ये रत्नत्रय के निमित्त से
पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो गई, वे अपने आप ही नष्ट हो गए, भगवान ने नहीं किए। अरे भगवान ने नहीं, जीव मात्र नहीं करता। जीव न कर्मों को बांधता है और न जीव कर्मों को छोड़ता है। अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं तो कर्म बंधते हैं, और रत्नत्रय रूपी परिणाम उत्पन्न होते हैं तो कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो वे नष्ट हो जाते हैं तो कहा जाता है व्यवहार ने से कि नाश किया, और बंध जाते हैं तो कहा जाता है कि कर्मों को बांधा। समझ आ गई बात? पर बुआ जी, जब ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है जीव की पर्याय में, तो कर्मों को फेवरेबल नहीं। तो आवाज नहीं आ रही, एक मिनट होल्ड करो। बहुत सा सब लोग अपना फोन म्यूट रखें। अभी बोलो प्रीति, अभी बोलो। हाँ, जैसे भगवान को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हुआ तो उनको कर्म नहीं बंधे, उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली, तो कर्म मतलब फिर कर्म ही तो मतलब जीव की पर्याय ही तो रिस्पॉन्सिबल हुई कर्मों को अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ, पर्याय रेस्पॉन्सिबल हुई कर्म के बंधन के लिए, लेकिन उसने कर्म नहीं बांधे। कर्म नहीं आपने तो कहा था कि क्या फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड हुई जीव की पर्याय में, पर जीव ने यहाँ से निकल के कर्म परमाणुओं को परिणमाया नहीं। चलो भैया अब जी थोड़ी से कर्म परमाणु मिल गए, चलो तुम ज्ञान वर्णादि रूप परिणमन करो, उधर उसने कुछ नहीं किया। कहने का मतलब ये है। देखो दूसरा एग्जाम्पल, पहला ही एग्जाम्पल, दूसरा काय को सुनो ध्यान से। जैसे घी है, घी है ना, तो घी अभी गर्मियों में क्या कंडीशन है घी की कि पिघल जाता है, वो सर्दियों में जम जाता है। और टेम्परेचर घी में क्या करता है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का निमित्त पाकर घी में ऐसी क्वालिटी है कि वो जम जाता है। अब इतनी गर्मी में रिफाइंड ऑयल तो नहीं जम रहा, सरसों का तेल तो नहीं जम रहा। और दो द्रव्यों की स्वतंत्रता समझना जिन शासन का बहुत बड़ा काम है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना महान कार्य है। बोलो अभी बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, देसी घी पिघल गया है ना, और एकदम सर्दी आ जाएगी, टेम्परेचर चला जाएगा -1, -2, -4, ऐसा टेम्परेचर चला गया। अब घी जम गया तो प्रकाश लो टेम्परेचर ने घी जमाया। यदि लो टेम्परेचर जमाता हो तो लो टेम्परेचर रिफाइंड ऑयल को भी जमा दे, तो रिफाइंड ऑयल तो नहीं जमा। ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। जीव में विकारी भाव उत्पन्न हुए, भाव कर्म, जीव की सीमा समाप्त हो गई। ये भाव कर्म जरूर उत्पन्न हुए, लेकिन अट्रैक्शन, बंधना, ये पुद्गल द्रव्य का कार्य है। जीव ने इसलिए भाव नहीं किए कि कर्म बंध जाएं। न जीव ने अपने ज्ञान श्रद्धा चारित्र पर्याय से बाहर निकल के कर्म में कुछ किया। वो तो एक ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, एक काल प्रत्याशक्ति है दो द्रव्यों के बीच में कि इधर ऐसा होता है तो इधर ऐसा हो जाता है, परंतु ये इसमें कुछ नहीं करता और ये इसमें कुछ नहीं करता। समझ आ गई बात? स्वतः ही होता है, ये स्वतः ही होता है। हाँ, अब चूंकि फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड हुई ना जीव में भाव कर्म की, तो फिर उपदेश यहाँ पे दिया जाता है। क्योंकि कर्म तो जानते नहीं, कर्म से तो कहेंगे नहीं कि भैया तुम नहीं बंधो। यहाँ पर कहेंगे कि तुम अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं करो तो कर्म की निर्जरा हो जाएगी, तुम्हारी पराधीनता मिट जाएगी। उपदेश कर्म को तो है नहीं। गलती जीव ने की तो सुधार भी जीव में ही होएगा। तो सुधार जीव अपने में सुधार कर लेगा, लेकिन जीव कर्मों की निर्जना नहीं करेगा।
वे तो स्वतः ही बंधे थे, स्वतः ही छूट जाएंगे। कहने का मतलब ये है, समझ में आया? हटाने नहीं पड़ेंगे। चलो भैया हमने आत्मानुभूति कर ली, हमने तत्व निर्णय कर लिया, चलो अब दर्शन मोहिनी हटो हटो, कुछ नहीं। ऐसा घनिष्ठ संबंध था बंधने का, तो छूटने का भी ऐसे ही संबंध है। समझ आई बात? और निमित्त नैमित्तिक संबंध की इतनी गजब गजब की चर्चाएं मिलेंगी अपन को इस ग्रंथ में कि तबीयत खुश हो जाएगी। ठीक है, चलते रहिए, पलते रहिए, धीरे धीरे चर्चाएं सामने आएंगी और अपन उसको स्वीकार करेंगे, तो अपने ज्ञान में भी दो द्रव्यों की स्पष्ट भिन्नता भाषित होने लग जाएगी, सारे दुख मिट जाएंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ, बोलो बोलो, नहीं बोलिए, अनम्यूट करके बोलो रागिनी। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी ये बात दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं था, फिर कर्ता कर्म संबंध किसमें लगाएंगे? हाँ, थोड़ी टेक्निकल चर्चा है। कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में होता है, दो द्रव्यों के बीच में नहीं होता। कर्ता कर्म संबंध उस द्रव्य का उसी में होता है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता कि मैं कर्ता, मैं आत्मा कर्ता और शरीर की क्रिया मेरा कर्म, ऐसा नहीं होता। शरीर की क्रिया शरीर का कर्म और मैं आत्मा जानन क्रिया मेरा कर्म, ये कर्ता कर्म एक एक द्रव्य में घटित होता है। समझ आ गई बात? अपन तो रोज स्वाध्याय का वो पूजा करते हैं, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अपने अपने में होती है। चेतन अपने अपना करता है और जड़ अपना करता है। अभी आएंगी, अभी स्टार्टिंग में ही बहुत बढ़िया बढ़िया चर्चाएं आएंगी। अपन इधर ही कर ले रहे हैं। अभी प्रश्न आया है तो बोलो। आत्मा का भाव है कि मैं मोबाइल को उठाऊं, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। आत्मा की पर्याय में भाव कर्म में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, मैं मोबाइल उठाऊं। तो आत्मा में ये भाव उत्पन्न हुआ मोबाइल उठाऊं, या आत्मा ने हाथ से भी पकड़ा? हाथ की क्रिया भी आत्मा ने की। बोलो, आत्मा में ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय उत्पन्न होती है कि आत्मा हाथ भी हिलाता है? बोलो बोलो बोलो। ज्ञान श्रद्धा, बस ज्ञान श्रद्धा है ना। अब घनिष्ठ श्रद्धा चारित्र की पर्याय उत्पन्न होती, बस हाथ नहीं हिलाता आत्मा। अब ये एक घनिष्ठ संबंध है, इधर हाथ हिलाने का भाव और उधर हाथ का हिलना, हाथ की एक्टिविटी। तो वो भ्रम से क्या समझता है? मैंने हाथ हिलाया, मैंने हाथ से मोबाइल उठाया। तुमने हाथ से मोबाइल उठाया कि तुम्हारे में ज्ञान श्रद्धा चार की पर्याय उत्पन्न हुई, तुमने मात्र जाना है, भले ही विपरीत विश्वास किया है और उठाने का भाव किया, राग किया, ये तुम में हुआ है कि तुमने हाथ की क्रिया की है। तो कर्ता कर्म संबंध नहीं लग रहा। जीव का शरीर की क्रिया में कर्ता कर्म संबंध नहीं लगता। एक ही द्रव्य का जीव अपने परिणामों का करता है, शरीर की क्रिया का करता नहीं। शरीर भी अपनी क्रिया का करता है, जीव के परिणामों का करता नहीं। बोथ साइड से। अब सुनना, भाव है, इधर भाव है क्या? मैं अपने हाथ से गिलास उठा के पानी पीऊं, ऐसा भाव है, और हाथ में लग गया, पैरालिटिक अटैक हो गया। क्यों? आत्मा तो अभी तो यहाँ मरा नहीं है, जिंदा ही है, जिंदा ही है, और भाव भी हो रहे हैं। तो अब पैरालिटिक अटैक पड़ गया, अब वो क्यों नहीं उठा रहा गिलास? पता चल रहा है ना कि ये जड़ की
क्रिया है सो अब नहीं हो रही, उसके उपादान शक्ति क्षीण हो गई। भाव है लेकिन हाथ नहीं उठा पा रहा, तो इससे पता चल रहा है ना कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। अपन का विषय क्या चल रहा था? द्रव्य कर्म और भाव कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात चल रही थी। क्या बात चल रही थी? जीव जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भाव कर्म रूपी पर्वतों को दूर करता है, जब ज्ञान श्रद्धा चारित्र में अब विपरीतता नहीं है और सम्यकपना है, तो क्या होगा? भाव कर्म उत्पन्न नहीं होगा। अब भाव कर्म उत्पन्न नहीं हुआ तो द्रव्य कर्म स्वयं ही अपने आप हट जाते हैं। सही बात है भैया, कर्म के मारे बहुत दुखी हैं, अब कर्म काटने पड़ेंगे। तो कैसे काटोगे कर्म? कौन सी कैंची से काटोगे? कौन से हथौड़े से तोड़ोगे? और भजन बनाए ना एक, किस विधि की ये कर्म चकचूर। हे प्रभु, आपने चार आघाती कर्मों को कैसे चकचूर कर दिया। एक तो स्वामी तुम परम दिगंबर हो, हथौड़ा कैंची पिस्तौल तलवार कुछ तो है नहीं आपके पास न तिल तुष मात्र हुजूर। फिर क्या कह रहे हैं? दूजे जीव दया के सागर। तुम तो दया के सागर हो, या नाशवास करना हमारे यहाँ चलता ही नहीं है। सब्जी को भी काटना पोलना नहीं बोलते, तो हम तो किसी को नष्ट करते ही नहीं है। वो दया के सागर हो। चौथे संतोषी भरपूर, किस विधि की ये कर्म चकचूर। समझ आई बात? कैसे कर्म चकचूर किए? तो वो कह रहे हैं हमने कर्मों में कुछ नहीं किया। कोई जीव पर द्रव्य में कुछ नहीं करता, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। यहाँ अज्ञान मोराग द्वेष की ठंडक कर्मों को जमा देती है, और यहाँ रत्नत्र की गर्मी से कर्म पिघल जाते हैं, उनमें अपने आप होता है। सूरज न तुम्हारे घर में घी जमाने निकला है, न तुम्हारे घर का घी पिघलाने निकला है, वो तो अपने सूरज में है। समझ आ रही बात? दो द्रव्यों की भिन्नता। तो वे जो कथन है, हमारा ज्ञान अलर्ट हो गया, इतनी बात से हमारा ज्ञान अलर्ट हो गया कि दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित हुई, और जब भी ये कथन चलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि जीव ने जो कुछ किया अपनी पर्याय में किया, जीव ने पर द्रव्य में कुछ नहीं किया। और ये व्यवहारने के कथन है, तब ये व्यवहारने का कथन है। और तुम स्वरूप नहीं जानते तो ये व्यवहारने का कथन नहीं, ये मिथ्यात्व का महापाप है कि जीव कर्मों को बांध सकता है, जीव कर्मों को छोड़ सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर सकता है, दो द्रव्यों के बीच कर्ता कर्म संबंध है, ये मिथ्यात्व का महापाप है। छोड़ दो उसको। समझ आ गई बात? देखो क्या बोल रहे हैं। जब रत्नत, अभी आपको कर्म नहीं चाहिए ना, अरे भैया जाने कौन सा पाप का होता है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, तो हमें नहीं चाहिए कर्म, तो फिर रत्नत्र प्रकट कर लो, वे अपने आप छूट जाएंगे। सिंपल बात है एकदम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? द्रव्य कर्म स्वयं ही अपने आप हट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जीव की शुद्धता का और कर्म क्षय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव की अशुद्धता का और कर्म बंधन का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव की अशुद्धता का, अज्ञान मोराग द्वेष का और कर्म बंधन का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और जीव की शुद्धता का और कर्म क्षय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आज से प्रश्न पूछेंगे, जीव की शुद्धता का कर्म के साथ क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है? क्या आंसर वो करोगे? कर्म के क्षय होने का निमित्त नैमित्तिक। जब जिस समय
जीव अपने स्वभाव सन्मुख होकर रत्नत्रय रूप नमन करता है, उसी काल में, सेम काल, आगे पीछे नहीं, पहले हम स्वभाव सन्मुख हुए और बाद में कर्म का क्षय हुआ, सेम पॉइंट पे कर्म अपने आप निर्जरित हो जाते। तो जो कर्म निर्जरित हो जाते तो ऐसा कहने में आता है बस व्यवहारने से कि इस जीव ने कर्म को क्षय कर दिया। ठीक है, यहाँ यही बताया गया है कि जीव जड़ कर्म को परमार्थतः नष्ट कर सकता है, यह कहने का आशय बिल्कुल नहीं है। बी अलर्ट। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम। भगवान ने क्या किया? कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया। तो हमारा अलर्ट, हमारे ज्ञान ने अज्ञान मोह राग द्वेष रूपी भाव कर्म का भेदन किया, द्रव्य कर्म का क्षय तो अपने आप हो गया। तो व्यवहार रहने से ऐसा फिर कहा जाता है। क्लियर है? बोलो, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जीव की शुद्धता का, अशुद्धता क्या है जीव में? अज्ञान मोह राग द्वेष अशुद्धता। इस अशुद्धता ही कई नाम भाव कर्म है, और इस अशुद्धता को दूर करने का उपाय है शुद्धता। शुद्धता क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे शुद्धता है, पर्याय में शुद्धता। भगवान आत्मा तो प्रथम से ही शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप के आश्रय से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। पर लक्ष्य के बहिर्मुख दृष्टि से, बहिर्मुखी उपयोग से अशुद्धता प्रकट होती है। भगवान आत्मा के आश्रय से शुद्धता प्रकट होती है, और भगवान आत्मा तो पहले से ही शुद्ध है। जो अपने को शुद्ध भगवान आत्मा नहीं जानता तो पर्याय में अशुद्धता रूपी भाव कर्म उत्पन्न होता है, और जहाँ अशुद्धता रूपी भाव कर्म उत्पन्न होता है वहाँ कर्म का बंधन होता है, प्राकृतिक रूप से बंधन होता है, नेचुरल। और जहाँ रत्नत्रय प्रकट होते हैं तो रत्नत्रय प्रकट होते से ही, जीव में शुद्धता प्रकट होते से ही कर्म का क्षय हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं इसका कहने का, भेत्तारम कर्म भूभृताम, उसका अर्थ ये है कि जीव की शुद्धता में और कर्म के क्षय में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम ये नहीं कहना चाहते कि जीव कर्मों को परमार्थतया नष्ट कर सकता है, इसका अर्थ ये नहीं समझना। कैसे व्यवहार के वचन चलेंगे? अनंत भगवान ने 4 घाती कर्मों का नाश किया, और हम भी समझ रहे 4 घाती कर्मों का नाश किया। वो कोडिंग की भाषा थी, व्यवहार ने से कोड करके बोला था। बहुत बढ़िया। और सिद्ध भगवान ने 4 अघाती को भी नाश किया। इस संयोग का, कर्मों का सबका ज्ञान कराया जाता है जिन शासन में। ठीक है, कितनी गजब की बात है। ऐसे भी कह सकते हैं कि सिद्ध भगवान की जीव की पर्याय में पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई, तो अपने आप समझ जाओ कि कर्मों का नाश करा, है ना? ये बहुत बढ़िया है ना? हाँ, सर ठीक है ना? उधर से बोलेंगे ना, जिनवाणी में ये व्यवहार ने के कथन पग पग पे मिलेंगे। जिनवाणी में 99.99% व्यवहार ने के कथन मिलेंगे। तो अपन को उधर से समझना है कि वहां ये कहेंगे कि उन्होंने सब कर्मों का अभाव कर दिया, तो हमको ये समझना है कि उनकी पर्याय में पूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई। उधर से समझना है कि कथन उधर से ज्यादा है। और जब यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, तो ये तो परमार्थ का कथन ही हो गया डायरेक्ट, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। यही वाली बात तो पता नहीं है, वो तो पता है जीवों को। जीवों को ये वाली बात तो पता है कि भगवान ने कर्मों का अभाव किया। जीवों को ये नहीं पता कि उन्होंने अपनी पर्याय में पूर्ण शुद्धता प्रकट की। यही तो नहीं पता है, वो हिडन है। वो तो सबको ज्ञात है जो स्वाध्याय करते हैं। और अनंत सिद्ध भगवान की परिभाषा में उधर से ही कथन, उधर से ही चर्चा आई है। समझ में आया?
इधर से कहा तो उसको समझना, उधर से कहा तो इसको समझना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इस प्रकार से 8वें पॉइंट में कर्मों से भेद ज्ञान कराया। अब देखो 9वें पॉइंट में क्या कह रहे हैं। प्रीति, आपको कुछ और भी पूछना है क्या? जैसे जीव की पर्याय की शुद्धता और अशुद्धता की बात होती है, तो ये पुरुषार्थ जीव का ही होता है, तो मतलब प्योर होना, जैसे परफेक्ट एकदम, तो ये पुरुषार्थ जीव ही करेगा स्वयं, ये जीव करेगा, जीव का ही काम है, जीव ही करेगा। हमको अपनी पर्याय शुद्ध करने के लिए खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, किसी की मेहरबानी से नहीं होगा। और शुद्ध करने का अर्थ क्या है? भाव, भाव संज्ञा, भाववाची क्या है? शुद्ध करने का अर्थ है कि हमारी पर्याय में से दुख मिटाना है। तो शुद्ध करने का अर्थ क्या है? हो जाए शुद्ध, शुद्ध हमें क्या पड़ी? शुद्ध होने का अर्थ है कि दुख का अभाव करना। यदि हमारे को अपनी पर्याय में दुख दूर करना है तो हमको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे लो प्रैक्टिकल अप्रोच में, यदि आपको अपनी पर्याय में दुख दूर करना है तो हमको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा उस दुख दूर करने के लिए। अब इस कथनी है एक, और उसमें नास्ती या अनंत की, क्योंकि जीव अपने दुख को दूर करने के लिए पर में उपाय कर रहा है अनादिकाल से। अपने दुख को दूर करने का उपाय क्या कर रहा है? पर में। जिनवाणी पे नहीं, अपने दुख को दूर करने का उपाय कहाँ कर रहा है? पर में। दुख है तुम्हारी पर्याय में और दूर होएगा किसी और से। हमारे पति अच्छे से मीठा मीठा बोले तो हम सुखी रहे, भी चिल्लाते ही रहते, तो कितनी डिपेंडेंसी है। और यहाँ कह रहे हैं स्वाधीन हो। पति को पति में छोड़ के अपने को भगवान आत्मा स्वीकार करो तो वो पति ही नहीं दिखेगा। क्या बोला? और यहाँ पे शांति धारा चालू हो जाएगी और दुख दूर हो जाएगा वेद विज्ञान के पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ में क्या पुरुषार्थ करना है? भैया चुप रहो, कोई कुछ बोले तो चुप रहो, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है, ये नपुंसकता है उल्टी। कोई कुछ भी बोले अपन तो चुप रहो। पॉइंट समझ में आया? ये उपदेश है, चरणानियों की शैली का उपदेश है। जो जीव परमार्थ को नहीं समझते तो उनको ऐसा ही उपदेश दे के पाप से बचाते हैं, लेकिन उसका मिथ्यात्व दूर नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके। देखो एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, वो शायद आपने ही भेजा था। वो उनका संवाद था श्री कृष्ण का और द्रौपदी का। तो श्री कृष्ण कह रहे थे, अगर तुमने उस समय नहीं बोला होता अंधे के पुत्र तो तुमको आज दुख नहीं होता, तुमने ऐसा नहीं किया होता तो फिर ऐसा नहीं होता। जब उन्होंने आपको माँ ने बोला, पांचाली बोला, तो तुमको तभी स्वीकार नहीं करना चाहिए था, तो तुम पांचाली नहीं होती, फिर तुम्हें कोई पांचाली नहीं कहता, वगैरह वगैरह। यहाँ तो व्यवस्था ही दूसरी है। क्या बोला? यहाँ तो व्यवस्था ही दूसरी है। क्या दूसरी व्यवस्था है? यहाँ तो अनंत पुरुषार्थ करके ये स्वीकार करना है कि मैं जीव हूँ, मैं बोल सकता नहीं, और जो जीव ऐसे स्वरूप को नहीं समझता तो उसको पाप से तीव्र कषाय से बचा के मंद कषाय में लेके आते हैं, और वो ये सीख जाता है सही बात है, अपन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सही बात है, अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तूने भगवान आत्मा तो पूरी मिसिंग रह गई इस बात में। और होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम। सर्वज्ञ देव ने कहा है सारी पर्याय सुनिश्चित है, तो इस सर्वज्ञ भगवान के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया।
सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा देखा है कि वो पांचाली कही जाएगी और जे ऐसा अंधे के पुत्र कहेगी और फिर ऐसा ऐसा महाभारत होगा। तो ये महाभारत फिक्स थी कि पांचाली ने करा दी, द्रौपदी ने करा दी? फिक्स थी। कहाँ जाएंगी ये पूरी बातें? बोलो, कौन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आएगा धीरे धीरे। ठीक है, 9th पॉइंट पढ़ते हैं। मंगलाचरण में देखो फिर से एक बात कहने का मन कर रहा है। चरणानियोग के उपदेश, उनका क्या पर्पस है? वहां से भी पर्पस सिद्ध होता है। क्या? आपको तीव्र कषाय, तीव्र मान, तीव्र लोभ आदि कषायों से बचाकर इधर मंदता में लेके आते हैं। और वहां पे अभी काम फुलफिल नहीं हुआ, फर्स्ट एड हुआ अकेला। समझ आ रही है बात? अब यहाँ मंद कषाय में आकर अब इसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई, प्लेटफॉर्म मिल गया इसको। अब यहाँ पर इस मंद कषाय में भेद विज्ञान का, तत्व ज्ञान का पुरुषार्थ करे तो ये अनंत काल के लिए सुखी हो सकता है। और तीव्र कषाय से हटके अकेली मंद कषाय में आए और तत्व ज्ञान नहीं हो सके तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यों का त्यों संसार में बना रहता है कि नहीं इतनी मंद कषाय से स्वर्ग तो चले जाएंगे, तो चले जाएंगे। तो स्वर्ग कहाँ पे है? संसार में है कि सिद्ध क्षेत्र में है? स्वर्ग कहाँ पर है? हैं? स्वर्ग कहाँ पे है? संसार में। संसार में सिद्ध क्षेत्र में थोड़ी है स्वर्ग, संसार में। तो संसार में तो रह ही गया ना। स्वर्ग संसार ही दशा है, स्वर्ग मुक्त दशा नहीं है। हमको मुक्त दशा की प्राप्ति करनी है। और बीच में स्वर्ग नरक जो कुछ भी आता रहेगा, आता जाएगा, जो कुछ भी रहेगा। फाइनल स्टेज हमारी वहां पहुंच जाएंगे। इतना महान कार्य है ये। आज मुझे ऐसे ही विकल्प आ रहा। कोई ऐसा बोले, सुबह हम लोग की समय सारजी में चर्चा चल रही थी, अजय भैया ने बहुत शानदार जवाब दिया। फिर मुझे बाद में और चिंतन चला उस संबंधी। देखो, सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा देखा अपने ज्ञान में कि ये जीव सम्यक दृष्टि हो गया। सर्वज्ञ भगवान ने क्या देखा कि ये जीव सम्यक दृष्टि हो गया। तो उनने ऐसा देखा कि इसकी पूर्व पर्याय में क्या था? पूर्व पर्यायों में तो उनने देखा कि सम्यक दर्शन से जस्ट बिफोर की पर्याय में इसके स्वभाव के तीव्र विकल्प थे। मैं ज्ञायक। और इससे और पूर्व की पर्याय में ये स्वपर का डिसीजन कर रहा था, मैं आत्मा हूं, ये शरीर है। यहाँ पे क्या था? अब ये शरीर खत्म हो गया, मैं आत्मा हूं। और यहाँ पे क्या था? मैं आत्मा हूं, ये शरीर है। मैं आत्मा हूं, ये आश्रव है। मैं आत्मा हूं, ये। यहाँ पे भेद विज्ञान चल रहा था और यहाँ अकेले आत्म विकल्प थे। अच्छा, उससे पूर्व क्या था? उसका खाना पीना, उठना बैठना, कि उसके पूजा पाठ करता था, मंदिर जाता था, स्वाध्याय करता था, रात्रि भोजन नहीं करता था, छना जल पीता था, अन्याय नीति बख्श नहीं होती थी। ऐसा उनने अपने ज्ञान में देखा। समझ में आ गई बात? ये नेचुरल कंडीशन है। तो अब यहाँ से यहाँ पर के लिए क्या बात कर दी कि भैया जो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं वे रात्रि भोजन नहीं करते। समझ में आ गई बात? तो किसी ने क्या करा? रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। बोलो, स्वपर का भेद ज्ञान नहीं करे, सम्यक दर्शन हो जाएगा। कोई पकड़ में आ रहा है? तो जिनागम में चर्चा सब तरह की है। किसी को यहाँ की चर्चा समझ आई, फिर किसी को ये वाली बात आई, किसी को ये वाली बात आई, किसी को यहाँ तक पहुंचा, कोई यहाँ तक पहुंच गए। अब कोई ऐसा बोले कि जिन्होंने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया, वो नहीं किया, ये तो बहुत पापाचार में था ना, तो इसको देवसाद गुरु का स्वरूप ही समझ में नहीं आया, ये प्लेटफॉर्म पे ही नहीं आया।
इसलिए कहाँ से कथनी की जाती है? इधर से, फिर देवशास्त्र गुरु से इधर से, फिर स्वपर के भेद विज्ञान से इधर से, फिर इधर से, फिर ये फाइनल रिजल्ट आ गया। अब आप देख लो आप कहाँ पे खड़े हो। ये सारे हो गए चरणानियों के उपदेश। सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो भैया रात्रि भोजन अन्य वक्ष को छोड़ो। सम्यक दर्शन प्रकट करना है पूजा पाठ स्वाध्याय। सम्यक दर्शन प्रकट करना है स्वपर का भेद ज्ञान करो। सम्यक दर्शन करना है सामयिक करो। सम्यक दर्शन करना है आत्म विकल्प में आओ। सम्यक दर्शन करना है विकल्पों का अभाव करके स्वभाव सन्मुख हो। समझ में आ गई बात? पूरी बात मिलेगी आपको। अब कौन से कथन का क्या प्रयोजन है? नहीं तो हमें एक बात बताओ, सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो एक जवाब ये है कि आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और विधि ये है पूरी। इस विधि से ही तो काम होगा। एक बात बताओ, खिचड़ी कैसे बनती है? तो एक कैसे बोले? कुकर का प्रेशर रिलीज होता है, खिचड़ी बनती है। तो उससे पहले उसको कुछ पता ही नहीं है, उसमें दाल रखें, चावल रखें, टमाटर रखें, लौकी रखें, क्या रखें। स्टार्टिंग से बात करनी पड़ेगी भाई। दाल चावल निकालो, धो, फिर उनको थोड़ा भीगने दो, फिर ऐसा करो, फिर छोकन लगाओ, फिर जीरे डालो, वगैरह वगैरह। तो हर बात की विधि होती है कि नहीं होती है? हर बात की विधि है। तो ऐसे यहाँ पर विधि है। ठीक है, क्लियर हो गई? बहुत बहुत डाइल्यूट हो गई ये वाली बात हो गई। ऐसा कोई ऐसा बोले चरणानियों के उपदेश तो फिर कुछ मतलब के नहीं है। नहीं मतलब के ना, तुम्हारे को तत्व ज्ञान कराने में निमित्त बनते हैं। ऐसा ठीक है। देखो अभी दो बातें पढ़नी है। मंगलाचरण में नमस्कार करते हुए देवागमन, समवशरण, चामर और दिव्य शरीर आदि पुण्य विभूतियों का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ पर किसी पुण्य विभूति का उल्लेख नहीं किया गया। ये ऐसा गजब का मंगलाचरण है। हे प्रभु आप परम औदारिक देह वाले हो। हे प्रभु आपके छत्र चमर भामंडल हैं। हे प्रभु आप तो तीन लोक के नाथ हैं, आपको देव नमस्कार करने आते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो पुण्य की, जो तीर्थंकर भगवान के पास पुण्य की विभूति होती है, ये आत्मा का गुण नहीं, ये आत्मा की शुद्धता नहीं है। छत्र चमर भामंडल का आत्मा से दूर दूर तक का कोई रिलेशन नहीं है। परम औदारिक देह से आत्मा का रिलेशन नहीं है। दिव्य ध्वनि से आत्मा का रिलेशन नहीं है। ये जो संयोग बना है, उस ऐसा कोई जीव अनंत चतुष्ट प्रकट होने के बाद, उसके सर्व दुख दूर हो जाने के बाद, उसकी परिणति में अनंत सुख प्रकट होने पर बाहरी में कैसी कैसी कंडीशन बनती हैं, उसका यहाँ पे ज्ञान कराया है। परंतु वो भगवान नहीं होते। परम औदारिक देह भगवान नहीं है, दिव्य ध्वनि भगवान नहीं है, छत्र चमर भामंडल भगवान के गुण नहीं है। भगवान के गुण तो अनंत चतुष्ट हैं। सो यहाँ भेद ज्ञान कराया है। समझ आ रही बात? मंगलाचरण में गुणों से पहचान करके भगवान को नमस्कार किया है, अर्थात भगवान विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हैं और उन्होंने सर्व विकारों दोषों का नाश किया है। इस प्रकार भगवान के गुणों का स्वरूप बतलाकर गुणों की पहचान करके उनकी स्तुति की है। वैसे निश्चय से अपनी आत्मा की ही स्तुति की है। भगवान की स्तुति की है कि अपनी आत्मा की स्तुति की है? अब ये तो बहुत गरिष्ठ है, ये 10 नंबर का पॉइंट, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय